प्रिपेयरिंग आउटपुट्स। आपको मालूम है कि जो फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स हमारे कंप्यूटर में सेव्ड हैं, इन्हें हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जब हम इन फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स को प्रिंटर की मदद से पेपर पर प्रिंट कर लेते हैं, तो इन्हें हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट कहा जाता है। किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेने से पहले हम रिकमेंड करेंगे कि आप मुकम्मल तौर पर इसका रिव्यू कर लें। रिव्यू के दौरान आप ये चेक कर लें कि आपने पेज साइज मुनासिब रखा है, तमाम टेक्स्ट आपकी मर्जी के मुताबिक है, तमाम पेज मार्जिन्स सही सेट किए गए हैं और किसी किस्म की स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक नहीं है। इन सब चीजों को चेक करने के बाद आप डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट लेने से पहले एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देख लें। प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन के जरिए हम अपने डॉक्यूमेंट का मुआयना कर सकते हैं कि प्रिंट आउट के बाद वो कागज पर कैसा लगेगा। प्रिंट करने के लिए हम फाइल मेन्यू में जाकर प्रिंट की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट की ऑप्शन के साथ एक नई विंडो में नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि दाएं जानिब हमें डॉक्यूमेंट के एक पेज का प्रीव्यू नजर आ रहा है। इसका साइज आपकी सहूलत के लिए छोटा कर दिया गया है ताकि आप अंदाजा कर सकें कि टेक्स्ट और इसके चारों जानिब मार्जिन मुनासिब लग रहे हैं या नहीं। आप डॉक्यूमेंट के बाकी सफ़ात के नीचे दिए गए इन बटन्स को इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पेज सेटिंग में कोई तब्दीली करना हो तो बाईं तरफ नीचे दिए गए इस पेज सेटअप के जरिए इसे ठीक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद अब हम तैयार हैं कि इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट लिया जाए। इसके लिए हम ऊपर दिए गए प्रिंट के इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट का प्रिंट हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच प्रिंटर को भेज दिया जाता है। जब हम बटन पर क्लिक करते हैं तो फौरन ही प्रिंटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि आप सारे डॉक्यूमेंट का प्रिंट नहीं लेना चाहते, बल्कि आपको सिर्फ चंद पेजेस का प्रिंट चाहिए, या आप इस पूरे डॉक्यूमेंट की एक से ज्यादा प्रिंटेड कॉपीज बनाना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हमें जरा तफसील के साथ प्रिंट की ऑप्शंस को देखना होगा। प्रिंट की डिटेल ऑप्शंस के लिए हम फाइल मेन्यू में मौजूद प्रिंट की ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसका नाम प्रिंट है। इस विंडो में बहुत से सेक्शंस और ऑप्शंस हैं। हम इनमें से चंद इंतहाई अहम ऑप्शंस को देखेंगे। इस विंडो में सबसे पहले प्रिंटर का सेक्शन है जिसमें आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट नजर आ रही है। इस लिस्ट में आपको इस कंप्यूटर के साथ अटैच प्रिंटर का नाम नजर आ रहा है। आप अपने कंप्यूटर के साथ जो भी प्रिंटर अटैच या इंस्टॉल करेंगे, उसका मॉडल और नाम आपको इसी जगह नजर आएगा। अगला सेक्शन कॉपीज का है। यहाँ मौजूद बॉक्स में हम नंबर ऑफ कॉपीज को एक से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जितना नंबर हम यहाँ बताएंगे उतनी ही कॉपीज हमारे डॉक्यूमेंट की प्रिंट के लिए तैयार हो जाएंगी। इसके बाद इस विंडो में सेटिंग्स के नीचे पेज रेंज का सेक्शन है जिसमें आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट नजर आ रही है। इस लिस्ट में आपको प्रिंट ऑल पेजेस, प्रिंट करंट पेज, प्रिंट कस्टम रेंज वगैरह की ऑप्शंस नजर आ रही हैं। इसके अलावा प्रिंट सिलेक्शन की ऑप्शन भी मौजूद है। इस वक्त प्रिंट सिलेक्शन की ऑप्शन ग्रे कलर में नजर आ रही है जो कि डिसेबल्ड है। आइए इन ऑप्शंस का मकसद देख लें। सबसे पहली प्रिंट ऑल पेजेस की ऑप्शन है। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके अगर प्रिंट लिया जाए तो डॉक्यूमेंट में मौजूद तमाम पेजेस का प्रिंट आउट निकलेगा। दूसरी ऑप्शन प्रिंट सिलेक्शन की है जो कि अभी डिसेबल्ड है। ये ऑप्शन आपको उस वक्त इनेबल्ड मिलेगी जब आप अपनी डॉक्यूमेंट्स में से कुछ पोर्शन को सिलेक्ट करके प्रिंट करवाना चाहें। मसलन आपको सिर्फ एक पैराग्राफ का प्रिंट लेना है। इसके लिए सिर्फ उस पैराग्राफ को माउस पॉइंटर से सिलेक्ट कर लें और फिर इस प्रिंट की विंडो को ओपन करें। इस सिलेक्टेड पैराग्राफ का प्रिंट लेने के लिए प्रिंट सिलेक्शन की ऑप्शन को सिलेक्ट करें और फिर प्रिंट का बटन प्रेस कर दें।
ऐसा करने से सिर्फ सिलेक्टेड पैराग्राफ का प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। तीसरी ऑप्शन प्रिंट करंट पेज की है। करंट पेज से मुराद वो पेज होता है जिस पर हमारा कर्सर मौजूद हो। चौथी ऑप्शन प्रिंट कस्टम रेंज की है। इस ऑप्शन के नीचे एक बॉक्स मौजूद है जिसमें हम इन पेजेस के नंबर टाइप करेंगे जिनका प्रिंट लेना मकसूद है। हम यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स में दो तरह से पेज नंबर रेंज टाइप कर सकते हैं। मसलन अगर हमें पेज नंबर 3, 7 और 15 का प्रिंट लेना है तो हम ये तीनों पेज नंबर्स इस बॉक्स में टाइप करेंगे और इनके दरमियान कॉमा लगाया जाएगा। इसी तरह अगर आपको जरूरत के मुताबिक डॉक्यूमेंट में से पेज नंबर 12 से लेकर 30 तक का प्रिंट लेना है तो आप ये दोनों नंबर इस बॉक्स में टाइप करेंगे, लेकिन दरमियान में हाइफन साइन या माइनस साइन लगाया जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस प्रिंट विंडो में हमारे पास एक और कारामद ऑप्शन मौजूद है जिसके जरिए हम अपने डॉक्यूमेंट्स के ऑड या इवन पेजेस का अलहदा-अलहदा प्रिंट ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रिंट ऑल पेजेस के सामने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें ऑड पेजेस और इवन पेजेस की ऑप्शंस भी मौजूद है। ऑड और इवन पेज का प्रिंट हम उस वक्त लेते हैं जब हमें पेपर के दोनों जानिब प्रिंट आउट लेना हो। अमूमन हम पेजेस की सिर्फ एक साइड पर ही प्रिंट लेते हैं। ऐसा करने से तमाम डॉक्यूमेंट के पेजेस, चाहे वो ऑड हों या इवन, सब एक ही तरतीब में प्रिंट हो जाते हैं। लेकिन जब हमें किताब की सूरत में प्रिंटिंग करना हो तो फिर हर पेज की दोनों साइड्स इस्तेमाल होंगी। ऐसी सूरत में हम पहले तमाम ऑड पेजेस की प्रिंटिंग कर लेते हैं और फिर उन पेजेस को पलटकर उनके ब्लैंक साइड्स पर तमाम इवन पेजेस का प्रिंट ले लिया जाता है। इस तरह से हमारी डॉक्यूमेंट एक किताब की शक्ल इख्तियार कर लेती है जिसे हम फिर बाइंड भी करवा सकते हैं। बहुत सारी दूसरी ऑप्शंस के अलावा एक कोलेटेड की ऑप्शन भी मौजूद है। कोलेट का मतलब होता है तरतीब देना या अरेंज करना। कोलेट की ऑप्शन दरअसल हमारे डॉक्यूमेंट की निकाले जाने वाली कॉपीज की तरतीब बदलने के लिए है। आपको साथ ही कुछ सैंपल पेज आइकन्स के दो सेट्स नजर आ रहे हैं जिन पर 1, 2, 3 लिखा है। इसका मतलब यह है कि जब डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग हो गई तो पहले एक सेट मुकम्मल निकलेगा और फिर दूसरा सेट मुकम्मल निकलेगा। इन सेट्स में से पेजेस की तरतीब हमें बिल्कुल ठीक मिलेगी। दूसरी ऑप्शन में आप देख रही हैं कि पहले पेज 1 का सेट है, फिर 2 और फिर 3 का। इस सैंपल का मतलब ये है कि जब हमारे डॉक्यूमेंट के मल्टीपल प्रिंट निकलेंगे तो पहले पेज 1 की तमाम कॉपीज निकल आएंगी और फिर उसके बाद पेज 2 की तमाम कॉपीज निकलेंगी। इस तरतीब से जो प्रिंटआउट्स निकलेंगे उन पर फिर हमें खुद से एक एक सफ़ा अरेंज करके डॉक्यूमेंट मुकम्मल करना होगा। कोलेटेड के सेक्शन के नीचे हमारे पास ओरिएंटेशन का सेक्शन है जिसमें दो ड्रॉप डाउन लिस्ट्स हैं। पहली ड्रॉप डाउन लिस्ट पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन की है। इसको सेलेक्ट करने से हमारा डॉक्यूमेंट अमूदी कागज पर प्रिंट होकर निकलेगा, जैसा कि आप दाएं तरफ प्रीव्यू में भी देख रहे हैं। दूसरी ऑप्शन लैंडस्केप ओरिएंटेशन है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से हमारा डॉक्यूमेंट कागज पर मुतवाज़ी शक्ल में प्रिंट होकर निकलेगा, जैसा कि हम दाएं जानिब प्रीव्यू में देख रहे हैं। इन दोनों ऑप्शंस में से किसको सेलेक्ट करना चाहिए, इसका दारोमदार हमारे डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट या तस्वीर पर मुनहसर है। अगला सेक्शन पेज साइज का है। आपको याद होगा कि हमने शुरू के लेसन में पेज साइज के बारे में आपको बताया था। हमने ये भी बताया था कि डॉक्यूमेंट तैयार करने से पहले पेज साइज की सेटिंग कर लेनी चाहिए तो हमें सही साइज के कागज पर प्रिंट लेने में दुश्वारी ना हो। इस ड्रॉप डाउन साइज में से हम पेज का वो साइज सेलेक्ट करेंगे जो पेज साइज हमने डॉक्यूमेंट तैयार करते हुए चूज किया था। नेक्स्ट ऑप्शन पेज मार्जिन्स की है। यहाँ पर पहले से रेडीमेड ऑप्शन अवेलेबल हैं।
हम अपनी मर्जी और ज़रूरत के मुताबिक कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टम मार्जिन्स की ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए अपने पेज की सेटिंग्स को तब्दील कर सकते हैं। इससे हम डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद टेक्स्ट के दाएं, बाएं, नीचे और ऊपर से मुनासिब खाली जगह छोड़ सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इससे अगली ऑप्शन पेज पर शीट की है। इसका मतलब ये है कि जब हम अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लें तो इसमें एक कागज के एक तरफ डॉक्यूमेंट के कितने सफ़े प्रिंट होना चाहिए। पहली ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 पेज पर शीट की है, जो इस वक्त आपको लिखा नजर आ रहा है। अगर लिस्ट को ओपन करें तो यहां आपको 16 पेजेस तक की ऑप्शंस नजर आ रही हैं। इन ऑप्शंस में से किसी की सिलेक्शन करेंगे तो जो प्रिंट आउट्स आपको मिलेंगे, इसमें एक ही पेज के ऊपर आपको कई पेजेस श्रिंक करके प्रिंट दिया जाएगा। मसलन अगर हम 4 पेजेस को सिलेक्ट करके प्रिंट के लिए कहेंगे तो जो प्रिंट आउट आपको मिलेगा उसमें एक ही शीट के ऊपर 4 पेजेस का टेक्स्ट प्रिंट कर दिया जाएगा। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के आखिर में स्केल टू पेपर साइज की ऑप्शन दी गई है। ऐसा मुमकिन है कि आपने पेज साइज उस वक्त A4 साइज के मुताबिक सेट कर लिया, मगर अब आपके पास प्रिंटिंग के लिए जो पेजेस हैं वो लेटर साइज के हैं, तो दुश्वारी हो सकती है। ऐसे मौके पर हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट का पेज साइज तब्दील नहीं करते, बल्कि स्केल टू पेपर साइज की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करें कि हमारा डॉक्यूमेंट A4 पेज साइज के मुताबिक तैयार किया गया था, मगर अब हमारे पास प्रिंट लेने के लिए जो पेजेस हैं वो लेटर साइज के हैं, जो कि निस्बतन छोटे होते हैं। अब हम पेपर साइज में से लेटर साइज सिलेक्ट करते हैं और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से स्केल टू पेपर साइज की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इसका फायदा ये होगा कि A4 साइज के मुताबिक बना हुआ डॉक्यूमेंट मामूली एडजस्टमेंट के साथ लेटर साइज के पेजेस पर प्रिंट हो जाएगा। समरी। इस लेसन में आपने सीखा डॉक्यूमेंट का रिव्यू और प्रूफ रीडिंग करना, स्पेलिंग और ग्रामेटिकल गलतियों को सही करने का तरीका, अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेने का तरीका और प्रिंट आउट लेने की मुख्तलिफ ऑप्शंस।